मैं चाहता हूं अगले 2 मिनट हम प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि जो वचन उसने आज हमें दिया है वो वचन हम अपने अंदर ले सकें और इस वचन के द्वारा अपनी लाइफ को चेंज करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर की प्रेजेंस में खोलते हुए, उसकी आत्मा के आगे खोलते हुए मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपका आत्मा जो आज हमें देना चाहता है प्रभु, मैं उसे रिसीव करने पाऊं। खुदावंद आपकी हजूरी आज मुझे छुए। खुदावंद मैं यहां किसी मनुष्य की नहीं सुनने आया प्रभु, खुदावंद मैं सुनने आया हूं आपके आत्मा की। खुदावंद आपके आत्मा की मैं सुनने पाऊं आज। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आज मैं यहां आया हूं, खुदावंद मैं खाली वापस ना जाऊं प्रभु। खुदावंद वो रेवलेशन जो आप हमें देना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, वो रेवलेशन आज मैं यहां से लेके जाऊं प्रभु। मांगे परमेश्वर से, मांगे 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 परमेश्वर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, और थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर माइटी प्रेजेंस ओ लॉर्ड। Hallelujah, thank you Lord. प्रभु आज हमारे हृदय को छुए मेरे परमेश्वर, और खुदावंद जो भी नेगेटिव है हमारे अंदर प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मेरे परमेश्वर सारी नेगेटिव बातें आज दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद सिर्फ आपकी ग्रेस और आपका प्रेम मेरे परमेश्वर आज मेरे अंदर आ जाए, ताकि खुदावंद जो मेरी असाइनमेंट है प्रभु, जो कार्य करने के लिए आपने परमेश्वर मुझे धरती पर भेजा है, खुदावंद वो कार्य मैं करने पाऊं। खुदावंद वो ग्रेस जो मुझे चाहिए मेरी असाइनमेंट पूरी करने के लिए, खुदावंद उस ग्रेस को आज मैं लेके जाऊं। खुदावंद जो आपके प्रेम का इनकाउंटर मुझे चाहिए, खुदावंद वो इनकाउंटर आज मैं लेने पाऊं। अपने आप को हम्बल करें परमेश्वर के चरणों में, अपने मन को खोल दें परमेश्वर के आगे, अपने मन को खोल दें और रिसीव करें उसके लव को, ये हेवनली लव, ये हेवनली पीस जो हेवन से आपके लिए परमेश्वर ने दी है, उस पीस को रिसीव करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और उसका धन्यवाद करते हुए उसकी पीस को रिसीव करते जाएं, उसकी शांति को रिसीव करते जाएं, और उसकी ग्रेस, मैं उसकी एक अजीब ग्रेस को आज फील कर रहा हूं हमारे बीच में। ये जो ग्रेस है, ये आपके हार्ट को हील कर रही है, मैं देख रहा हूं आत्मा में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर योर हीलिंग पावर लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड। मांगे मांगे परमेश्वर से,
Oh, thank you, Jesus. Lord, we want more grace, Lord. More grace. More grace. मांगे उससे परमेश्वर और ज्यादा, परमेश्वर और ज्यादा। Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर के जन को आज इस ग्रेस से भर दे मेरे परमेश्वर, इस हीलिंग पावर से भर दे मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद, और ज्यादा चाहिए परमेश्वर, और ज्यादा। Fill us, Lord. Fill us, Lord. Fill us, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Change us, Lord. खुदावंद इस सामर्थ के द्वारा, इस मस्से के द्वारा मेरे परमेश्वर, आज हमारी लाइफ चेंज हो जाए प्रभु। खुदावंद हमारी लाइफ आज पहले जैसी ना रहे। खुदावंद एक हेवनली लाइफ को आज मांगते हैं। हेवनली लाइफ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, हेवनली ग्रेस, हेवनली लाइफ, न्यू लाइफ लॉर्ड, जो हेवन की ओर से है मेरे परमेश्वर, जो हेल से नहीं है, जो डीमन से नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से है। खुदावंद ये न्यू लाइफ एक एक जन के अंदर आज इम्पार्ट हो जाए प्रभु। ये नई ग्रेस, ये नया मसा प्रभु एक एक जन के अंदर आज इम्पार्ट कर दे प्रभु। मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करें ताकि वो हमें फिल कर पाए। परमेश्वर का आत्मा आज आपको भरना चाहता है उस हेवनली ग्रेस से। मांगे उससे परमेश्वर वो ग्रेस दे। मोर ग्रेस लॉर्ड, मोर ग्रेस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Hallelujah. We bless you, holy, holy, holy. We bless you, Lord. We give you praise. Thank you, Jesus. We bless your holy name, Lord. We bless your holy name. We bless your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory be to the living God. Glory be to the living God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your holy name. Oh, we bless your holy name, Lord. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Lord, you are holy, holy, holy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. प्रभु मांगते हैं आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और मैं परमेश्वर की एक स्पेशल ग्रेस को हमारे बीच में देख रहा हूं। हालेलुया। मैं ऐसे फील कर रहा हूं जैसे सब कुछ ग्लो हो रहा है। हालेलुया। क्या फील कर रहे हैं इसको? हालेलुया। जैसे परमेश्वर का आत्मा, उसने कहा, वो कहता तेरा मसा बढ़ता चला जाएगा, तेरी ग्रेस बढ़ती चली जाएगी और तेरी ग्लोरी बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। कहता जैसे दिन को सूर्य निकलता है और दोपहर तक बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। मैं ऐसे फील कर रहा हूं जैसे जैसे उसकी ग्लोरी, उसकी ग्रेस, उसका मसा हमारे बीच में बढ़ता चला जा रहा है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर लॉरेंस और उनके वाइफ आए हैं। हम आपका वेलकम करते हैं पास्टर जी। हालेलुया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी अनॉइंटिंग का, आपके मसे का, जो परमेश्वर का मसा आपके सर के ऊपर है, हम उसका ऑनर करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके दास दुगने आदर के योग्य हैं। So we honor you and we welcome you. Hallelujah. आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ साम चैप्टर 139, भजन संहिता 139 और उसकी 14 आयत। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। कहता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के। सभी कहे हालेलुया। कहता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मुझे अद्भुत और भयानक रीति से रचा है। आपको पता, जब एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान को जब धरती पर परमेश्वर रिलीज करते हैं, तो दैट इज नॉट जस्ट अ स्टैच्यू ऑफ फ्लैश, ब्लड एंड बोन्स। वो एक हड्डियों और मांस और लहू का पुतला नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता वो अद्भुत और भयानक रीति से रचा जाता है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं एक दर्शन देख रहा था कि जब परमेश्वर आपको और मुझको रच रहे थे, तो ये ऐसे नहीं कि परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को कह दिया कि यहां फैक्ट्री लगी हुई है और इधर से रॉ मटेरियल डाला जा रहा है और उधर से ह्यूमंस निकल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। परमेश्वर मुझे एक दर्शन दिखा रहे थे कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं, और जब उन्होंने मुझे रचना था, जब उन्होंने मेरी रचना करनी थी, और ये आपके लिए भी सेम है, आप इस दर्शन को देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने सिंहासन से उठे और स्वर्ग में एक स्पेशल प्लेस है। इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। और परमेश्वर उस प्लेस पे जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं, और परमेश्वर he rolled his sleeves, वो उस पोजीशन में आते हैं, वो वहां बैठते हैं, और लिखा भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। और जब आप इसकी हिब्रू ट्रांसलेशन देखते हैं तो लिखा है विद अ ग्रेट केयर, विद अ ग्रेट केयर। आप सोच के देखें कि वो परमेश्वर, जब वो आपको रच रहे हैं, आपको बना रहे हैं, आपकी बॉडी को बना रहे हैं, इवन परमेश्वर लिखा विद ग्रेट केयर, विद ग्रेट केयर। और लिखा अद्भुत, वंडरफुली, fearfully and wonderfully। आपकी एक एक डिटेल पे परमेश्वर ग्रेटली वर्क कर रहे हैं। जब उन्होंने आपकी आंखें रची, fearfully and wonderfully, एक एक चीज का ध्यान दिया उन्होंने कि इसकी आंखें ऐसी नहीं, इसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, इसकी नाक ऐसी नहीं, ऐसी, विद अ ग्रेट केयर। और लिखा जब आप बन के तैयार हुए, दैट वाज अ मास्टरपीस। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ से, उसने किसी स्वर्गदूत की ड्यूटी नहीं लगाई कि मैंने इसको रचना है।
और ये स्वर्गदूत ओके जाओ और बना दो और बना के नीचे डाल दो। नो नो नो, विद द ग्रेट केयर, fearfully and wonderfully। और आप सोच के देखो कि जब आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से विद अ ग्रेट केयर आपको बनाया, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं, बाइबल के अकॉर्डिंग यू आर अ मास्टरपीस। हालेलुया। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ मास्टरपीस ऑफ लॉर्ड्स हैंड। आप परमेश्वर के हाथ का बनाया हुआ एक मास्टरपीस है। एवरी ह्यूमन बीइंग, कोई परमेश्वर के लिए कोई स्पेशल नहीं है, बल्कि एवरीवन, जितने जन आप यहां पर बैठे हैं, एवरीवन इज अ स्पेशल एंड अ मास्टरपीस ऑफ लॉर्ड्स हैंड। विद अ ग्रेट केयर He created a masterpiece। सोच के देखो, वो उठा अपने सिंहासन से, स्पेशल जगह पे गया with the great care। और मैं सोच रहा था, जब उसने आपको रचा और जब उसने फाइनली आपको फाइनल टच दे दिया, जब आपको फाइनल टच दिया गया और परमेश्वर ने आपको बिल्कुल रेडी करके उधर खड़ा कर दिया, तो मैं सोच रहा था और मैं विजन देख रहा था कि जो एंजल्स परमेश्वर के साथ बैठे हैं, उनके मुंह देखने वाले होंगे और उनके मुंह से क्या निकला होगा? वाह वाह, परमेश्वर क्या बना दिया आपने। हालेलुया। व्हाट अ मास्टरपीस, व्हाट अ मास्टरपीस। ऐसे आपको परमेश्वर ने रचा, fearfully and wonderfully। क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ से रचे गए हैं, with his own hand। उसने कहा हर ह्यूमन बीइंग मेरे लिए प्रेशियस है। हालेलुया। और हर ह्यूमन बीइंग उसके लिए वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है। देयर इज अनदर थिंग जो हम हमेशा कई बार ह्यूमन बीइंग्स मिस कर जाते हैं, वो है पावरफुल। हालेलुया। जो भी चीज परमेश्वर के हाथ के द्वारा बनाई गई है, दैट इज प्रेशियस, दैट इज वंडरफुल एंड दैट इज पावरफुल। और एक और वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, उसने आपको बनाया विद अ ग्रेट डिटेल, fearfully and wonderfully। और एक वचन परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाने से पहले कहा, उसने कहा लेट्स क्रिएट ह्यूमन बीइंग ऑन आवर ओन इमेज। वो कहता आओ हम इंसान को अपने स्वरूप पर बनाए। हालेलुया। इससे पहले कभी नहीं हुआ था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उस दिन परमेश्वर ने कहा कि आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप पर बनाए। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या था जब उसने कहा कि अपने स्वरूप पर बनाए? इट डजंट मीन कि हमारी शक्ल परमेश्वर की तरह लगेगी। हालेलुया। क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग की शक्ल जो है डिफरेंट है, मगर कुछ था जो परमेश्वर ने कहा कि अपने स्वरूप पर बनाए। वो था परमेश्वर के गुण। हालेलुया। जो परमेश्वर के अंदर है, परमेश्वर ने कहा कि इंसान को बनाकर मैं उसके अंदर डाल दूंगा। हालेलुया। That is a revelation. That is a deep revelation.
पता, जब जीसस धरती पर आए, बाइबल कहती है, अगर आप पढ़े Colossians chapter 1 verse 15, लिखा है जीसस इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। हालेलुया। लिखा जीसस इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, कि यीशु परमेश्वर यहोवा की विजिबल इमेज है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसा परमेश्वर का मन है, जैसी परमेश्वर की पावर है, जैसी परमेश्वर की ग्लोरी है, जैसी उसकी सामर्थ, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी ग्रेस है। जीसस इज द विजिबल इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। जो परमेश्वर का मन है वो जीसस में था। जो परमेश्वर की आदतें हैं, जो परमेश्वर के गुण हैं, वो जीसस में एज इन द फिजिकल बॉडी परमेश्वर ने डाल दिए। परमेश्वर ने जीसस के थ्रू शो किया कि परमेश्वर कैसे सोचते हैं और परमेश्वर अपनी सामर्थ को कैसे दिखाते हैं, और परमेश्वर का लव जो हमारे लिए है। बाइबल कहती है He is the image of invisible God। और जब जीसस धरती पर आए, जीसस को क्या कहा गया? बाइबल कहती है जीसस को कहा गया सेकंड एडम। हालेलुया। सेकंड एडम एंड सन ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं आज आपको थोड़ा डीप रेवलेशन दे रहा हूं, वही आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ को चेंज करेगा। बाइबल कहती है जीसस इज सेकंड एडम एंड ही इज सन ऑफ गॉड। मगर जीसस से पहले किसी को फर्स्ट एडम कहा गया था, और वो कौन था? ऑब्वियसली एडम। हालेलुया। जो आदम था, he was the first Adam, पहला आदम, पहला मनुष्य। मगर जीसस को सेकंड एडम कहा गया। और जब हम लूक चैप्टर 3 वर्स 38 पढ़ते हैं, बाइबल कहती है आदम को द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। पढ़ ले लूक 3:38। लिखा, और वह इनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। सभी कहे हालेलुया। लिखा वो परमेश्वर का पुत्र था। यहां वंशावली लिखी है कि कौन किसका पुत्र था, कौन किसका पुत्र था। और जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं द सन ऑफ इनोश, द सन ऑफ सेथ, द सन ऑफ एडम, द सन ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बाइबल। ये बाइबल की ब्यूटी है। आप किसी और धर्म में चले जाएं, किसी और धर्म में उनका कोई देवी देवता और जब कोई उनका परमेश्वर कभी अपने लोगों को अपने बेटे और बेटियां नहीं कहेगा। मगर हमारा परमेश्वर हमें कहता है यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। हालेलुया। Jesus was second Adam and Adam was first Adam. Jesus second Adam थे, मगर दोनों को बाइबल में कहा गया है the son of God। क्या कहा गया? the son of God। आपको पता है कई बार हम फोन बाय करते हैं या लैपटॉप बाय करते हैं और उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं,
पर कई बार इवन मेरे साथ भी ऐसा ही है। आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, और जब फोन मैंने बाय किया, मुझे किसी ने करके दे दिया फोन बाय, और दैट वाज एक्सपेंसिव फोन। मैंने उसे कहा, मैंने कहा ब्रदर, मुझे ज्यादा यूज करना नहीं आता फोन। मेरा काम यह है कि उससे फोन कर लिया और फोन सुन लिया। ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये 2-3 चीजें मुझे आती हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता फोन का। और मैंने देखा कि कई लोग उनका सारा बिजनेस, एवरीथिंग फोन पे वो कर लेते हैं। इवन पिक्चर्स बनानी, मीडिया का काम, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स लोग हैं जो फोन पे और लैपटॉप पे कर लेते हैं। मगर मुझे वो 2-3 चीजें आती हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। मगर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स इन द फोन। उसके बहुत कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं जो आजकल जो स्मार्टफोन आते हैं उसमें होते हैं। आई डोंट नो हाउ टू यूज दैम। हालेलुया। और मैंने उसका पूरा प्राइस पे किया है, जितना एक उस बंदे ने प्राइस पे किया है जो प्रो है, उसको सारा फोन चलाना आता है और वो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स ले रहा है। मगर एक बंदा है, उसने प्राइस पूरा पे किया है उसका, मगर वो बेनिफिट उसके नहीं ले पा रहा। क्यों? बिकॉज़ ही डोंट नो द फीचर्स। उसको नहीं पता उसके अंदर क्या फीचर्स हैं फोन में, उसे चलाने नहीं आते। तो गलती किसकी है? मेरी, जिसने सीखा नहीं। हालेलुया। फोन तो ले लिया मगर सीखा नहीं उसको चलाना। उसके जो अंदर फीचर्स हैं उसकी मैंने स्टडी नहीं की कि कैसे इसके फीचर्स यूज करने हैं, मैं कैसे और ज्यादा बेनिफिट ले सकता हूं जो मैंने इस फोन का प्राइस पे किया है। थोड़ा सा मैं उससे फायदा ले रहा हूं। यू नो, ये जो ह्यूमन बॉडी है, और अगर मैं और थोड़ा डीप में जाऊं, दैट इज, यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी। आप एक बॉडी नहीं हो, यू आर अ स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। हालेलुया। यू आर 3 in 1, ट्रिनिटी, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर आपको बनाया है, ट्रिनिटी। एंड आई बिलीव कि आप सोल एंड स्पिरिट को छोड़ दो, आपकी बॉडी में इतने फंक्शंस हैं, इतने फंक्शंस हैं बॉडी में, मनुष्य कभी स्टडी नहीं करता। हालेलुया। कभी जो पोटेंशियल आपकी बॉडी के अंदर है, आपके और मेरी बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल, जो परमेश्वर ने कैपेसिटी भरी हुई है कार्य को करने की, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स कभी पता नहीं लगा पाते कि मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है। मैं इस बॉडी से क्या कर सकता हूं, मैं कितने बड़े बड़े काम कर सकता हूं, मैं कैसे इसको माइटिली यूज कर सकता हूं। ये क्यों पावरफुल है? क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ की बनाई है। हालेलुया। एक फोन और एक लैपटॉप एक इंसान बनाता है, और वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। और सोच के देखो, एक बॉडी जो परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाई है, और स्पिरिट और सोल जो उसने अपने हाथ से बनाकर तैयार की है, वो कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इट इज माइटी। और बिलीव मी, इस बॉडी के थ्रू आप इतने बड़े काम कर सकते हो, इतनी माइटी चीजें कर सकते हो कि आपको और मुझे भी नहीं पता। और मैं बिलीव करता हूं कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जो ह्यूमंस ने अचीव किया है, ह्यूमंस ने रॉकेट्स बनाए हैं, स्पेसशिप बना लिए, प्लेन्स बना लिए, अमेजिंग चीजें बनाई हैं ह्यूमंस ने।
मगर आई बिलीव वो 1% भी नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। हालेलुया। आपको पता आइजक न्यूटन एक वो माइटी बिलीवर था परमेश्वर का, पता है आपको? वो एक बिलीवर था, परमेश्वर में विश्वास रखने वाला था। ग्राहम बेल माइटी बिलीवर था परमेश्वर का। जितने आप टॉप के साइंटिस्ट ले लो, सभी परमेश्वर पर बिलीव करने वाले थे और बाइबल रीड करने वाले थे। और परमेश्वर ने ऐसा उनके, वो अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को यूज करने पाए, माइटीली यूज करने पाए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले मून पे जिसने लैंड किया, he was a mighty believer, वो एक बिलीवर था। और इवन आज भी आप अगर देखो, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं ऑक्सफोर्ड में, दे आर बिलीवर्स। आपको पता होगा ब्रदर लॉरेंस, दे आर बिलीवर्स। और जब आप परमेश्वर को बिलीव करते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर जो आपकी बॉडी के अंदर जो उसने डाला है, जो माइटी सिस्टम उसने डाला है, वो आपको उसकी नॉलेज देते हैं और आप उसको यूज करने पाते हैं, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। हालेलुया। फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। और मैं बिलीव करता हूं, मुझे लगता है कि जो ह्यूमंस ने अचीव किया है, दैट इज नॉट इवन 1%। जो ह्यूमंस अचीव कर सकते हैं, वो उससे बहुत ज्यादा कैपेसिटी है ह्यूमंस में। और आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट और आपकी सोल माइटीली ऑपरेट कर सकती है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। मगर इससे पहले कि हम माइटीली ऑपरेट करें स्पिरिचुअल realm में या फिजिकल realm में, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम इस धरती पर है क्यों। हालेलुया। आज बहुत सारे ह्यूमंस कंफ्यूज रहते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं इस धरती पर आया क्यों हूं, क्या रीजन है कि परमेश्वर ने मुझे धरती पर भेजा। और मैं बिलीव करता हूं हर बंदा ये सोचता है। सोचते हैं कोई है जिसके दिमाग में कभी नहीं आया कि परमेश्वर ने मुझे धरती पर क्यों भेजा है? मुझे लगता है हर बंदे के दिमाग में ये थॉट आता है कि क्यों परमेश्वर मुझे क्यों डाल दिया इस धरती पे? क्या मेरा काम इस धरती पे सिर्फ सुबह उठना, काम पे जाना, काम से आना, घर की मॉर्गेज भर देना, बिल भरना, शाम को आकर टीवी देखना और सो जाना, फिर अगले दिन उठना, फिर काम पे जाना, बिल सारे भरना, फिर आकर टीवी देखो, सो जाओ? क्या इसीलिए परमेश्वर ने भेजा है हमें धरती पे? डेफिनेटली नॉट। देयर इज अ पर्पस इन योर लाइफ। परमेश्वर अपने सिंहासन से उठे, उन्होंने आपको क्रिएट किया fearfully and wonderfully, अपना टाइम लगाया आपको क्रिएट करने के लिए। There must be a purpose. There must be a purpose. एक ह्यूमन बीइंग अगर किसी चीज को बनाता है, वो बिना पर्पस के किसी चीज को नहीं बनाता। हालेलुया। और अगर परमेश्वर ने अपना समय देकर आपको बनाया है, अपने रिसोर्सेज उसने आपके ऊपर लगाए हैं और आपको धरती पर भेजा है, क्या आपको लगता है बिना पर्पस के ये हो गया होगा? There is a purpose. उसका एक पर्पस है, उसकी एक असाइनमेंट है आपकी लाइफ के लिए। और जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, वो आपको बताएगा कि क्या पर्पस है। हालेलुया। हर विश्वासी की, हर मनुष्य का एक डिफरेंट असाइनमेंट है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरी करें जब आप धरती पर हैं। मगर एक कॉमन असाइनमेंट है जो हर विश्वासी के लिए है, हर ह्यूमन बीइंग के लिए है। वो असाइनमेंट क्या है? वो पर्पस क्या है? एक वचन हम पढ़ेंगे, 2 Chronicles chapter 16, दूसरा इतिहास
उसका 16 अध्याय उसकी 9 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 Chronicles chapter 16 verse 9। परमेश्वर का वचन कहता देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। सभी कहे हालेलुया। वो कहता परमेश्वर की दृष्टि सृष्टि पर लगी रहती है, वो एक जगह ठहरी नहीं रहती, वो घूमती रहती है। परमेश्वर की दृष्टि हर मनुष्य को उसकी दृष्टि स्कैन करती रहती है और वो देखती रहती है कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट लगा रहता है। क्यों? ताकि वो अपनी सामर्थ, क्या लिखा? कहता उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाने पाए। सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य पावर, परमेश्वर की पावर, द पावर ऑफ लिविंग गॉड। उसने आपको धरती पर भेजा है एक पर्पस देके कि आपके थ्रू, आपकी स्पिरिट, आपकी सोल और आपकी बॉडी के थ्रू वो अपनी सामर्थ को और मनुष्य पर उंडेल सके और मनुष्य को दिखा सके कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। हालेलुया। दैट इज योर पर्पस। आपका पर्पस ये नहीं है कि आप सुबह उठे और काम पर चले गए, बिल भर दिए और महीने के अंत में अकाउंट फिर खाली। दैट इज नॉट योर पर्पस। आपका पर्पस है कि जिंदा परमेश्वर जिसने धरती और आकाश और स्वर्ग को बनाया है, वो अपनी सामर्थ आपके थ्रू सारी पृथ्वी पर दिखा सके। हालेलुया। दैट इज अ बिग असाइनमेंट। उसकी नजर आपके ऊपर लगी रहती है। जब आप सुबह उठते हैं उसकी नजर आपको देखती है, जब आप काम पे जाते हैं उसकी नजर आपके पीछे लगी रहती है, जब आप काम से वापस आते हैं उसकी नजरें, उसकी दृष्टि आपको देखती रहती है, जब आप बेड में जाते हैं उसकी दृष्टि आपको देखती है, और जब आप फिर अगले दिन उठते हैं उसकी दृष्टि आपको देखती है, ताकि वो अपनी सामर्थ्य आपके अंदर से दिखाने पाए। दैट इज योर पर्पस। ये आपकी लाइफ का पर्पस है। आपकी लाइफ का पर्पस किसी मनुष्य को खुश करना नहीं है। आपका पर्पस ये है कि आप जिंदा परमेश्वर यहोवा की सामर्थ को दिखाएं। आपका पर्पस ये नहीं है कि आप अपने बॉस के लिए काम करते जाएं और आप पैसे कमाते जाएं और बिल भरते जाएं। नो। आपका पर्पस ये है कि आप अपने आप को परमेश्वर यहोवा के आगे सरेंडर कर दें और वो आपको ले, आपको बनाए, आपको बिल्ड करे और अपनी ग्लोरी को आपके अंदर डाले और फिर अपनी सामर्थ्य वो लोगों के ऊपर प्रकट करे। दैट इज अ बिग पर्पस। दैट इज अ बिग पर्पस। ये किसी जॉब से बड़ा है, ये हर बिजनेस से बड़ा है, ये हर उस चीज से बड़ा है जो आप पृथ्वी पर कर सकते हैं। हालेलुया। आपकी बॉडी उसने डिजाइन की है, आपकी स्पिरिट उसने ऐसे डिजाइन की है, आपकी सोल उसने ऐसे डिजाइन की है कि आप उसकी ग्लोरी को अपने अंदर ले सके। यू आर अ मास्टरपीस ऑफ गॉड। यू आर अ मास्टरपीस ऑफ गॉड। उसने आपको क्रिएट किया है fearfully and wonderfully with a great care। मगर प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या है। हालेलुया। हम कई बार जान नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या है। और आपको पता, जिन लोगों ने जान लिया कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे बनाया और उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, उन्होंने माइटी वर्क्स किए। आपको पता, बाइबल भरी पड़ी है with the signs and wonders and miracles। हालेलुया। उन मनुष्यों के द्वारा जो साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स किए गए, thousands and thousands and thousands हैं।
और आपको पता बाइबल की ब्यूटी क्या है? ये कोई स्टोरी नहीं है कि 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 200 साल पहले एक बंदा आया था, उसको परमेश्वर ने यूज किया, उसकी बॉडी में परमेश्वर ने अपनी ग्लोरी को डाला और उसने समुद्र को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर आज भी करते हैं। हालेलुया। आपको पता आपके पास वो सेम बॉडी है, वैसी बॉडी जैसी परमेश्वर ने मूसा को दी थी। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को रचा था, सेम रीति से उसने आपको रचा है। जिस तरह से उसने एलाइजा को रचा था, जिस तरह से उसने एलिया को रचा था, उसने सेम रीति से आपको रचा है। हालेलुया। मगर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कि मूसा को पता था कि मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, मेरी बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या है, मेरी स्पिरिट के अंदर फंक्शन क्या है, और इस बॉडी और इस स्पिरिट और इस सोल के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं। और उसने वो किया। आज बिलीवर्स को पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं इस बॉडी के थ्रू। योर बॉडी इज अ मास्टरपीस। वो परमेश्वर का एक मास्टरपीस है। धरती पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो ह्यूमन बॉडी की तरह हो। कई बार लोग कहते हैं और सोचते हैं कि ओनली स्पिरिट मैटर्स, कि बॉडी का इतना महत्व नहीं है, कि बॉडी परमेश्वर ने बनाई है, ओके, धरती पर आए हैं हम और बॉडी फिनिश हो जाएगी। जो मेन थिंग है वो स्पिरिट है। नो नो नो, योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। आपकी बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और आपकी बॉडी एक मास्टरपीस है। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा आत्मा पवित्र आत्मा का मंदिर है। नो नो नो, उसने कहा तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। और आपको पता है शैतान इसीलिए आपकी बॉडी के पीछे रहता है। वो आपकी बॉडी के पीछे रहता है कि किसी तरह से आपकी बॉडी को वो डिस्ट्रॉय कर दे, आपसे पाप करवा के। वो आपकी बॉडी को यूज कर सकता है व्यभिचार करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, चोरी करने के लिए, मारपीट करने के लिए, डाका मारने के लिए। वो आपकी स्पिरिट को नहीं यूज कर सकता, वो आपकी बॉडी को यूज कर सकता है। और उसको पता है, आपको नहीं पता, मगर शैतान को पता है कि आपकी बॉडी क्या करने के कैपेबल है। आप अपनी बॉडी के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपकी देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इट मींस आपकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप परमेश्वर का आत्मा अपने अंदर रख सकते हैं। हालेलुया। एंड परमेश्वर का आत्मा जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई, वो कोई छोटी चीज नहीं है, वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। उसको रखने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सांचे की जरूरत पड़ती है, और वो आपकी बॉडी है। हालेलुया। आपको पता, जिन लोगों ने डीकोड कर लिया, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करता हूं, कि अपनी बॉडी के फंक्शंस को उन्होंने डीकोड कर लिया और उन्होंने माइटी मिरेकल्स किए अपनी बॉडी के थ्रू। आपको पता एलिया की स्टोरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आज की मैं एक एक वचन की ओर जाऊं, मगर मैं आपको बताता हूं। जब एक स्त्री का बेटा मर गया, उसने एलिया को बताया, और एलिया ने पता क्या किया? लिखा, उसकी बॉडी को बेड पे लिटा दिया
और उसने क्या किया एलिया ने? उसने अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के ऊपर रख दिया। हालेलुया। और जब उसने अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के ऊपर रख दिया तो लिखा वो मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के आत्मा को अपनी बॉडी के अंदर रख लिया था। He became the temple of God. हालेलुया। उसे पता था कि मेरी बॉडी के अंदर ये फंक्शन है, परमेश्वर ने ये फंक्शन मेरे अंदर डाला है कि मैं किसी भी मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं। और अगर आप और डिटेल में जाएं तो लिखा उस बच्चे के मुंह के ऊपर अलीशा का मुंह, उसके हाथ के ऊपर उसका हाथ और उसकी टांग के ऊपर उसकी टांगें थी। That was a revelation. ये परमेश्वर से उसने रेवलेशन लिया था कि कैसे इसको मैं जिंदा कर सकता हूं। और आपको पता है ये एक बार दोबारा हुआ। कितने जानते दोबारा ये हुआ? एक वचन हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 7 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने, ध्यान से सुनना इसको, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। वो पौलुस की बातें सुनता रहा। आधी रात हो गई और पौलुस परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में बातें उनको बता रहा था। और जब आधी रात तक वो बातें करते रहे तो जो बच्चा था, जो जवान था, वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया और जब गिर गया वो मर गया। जब उसको उठाया तो वो मरा हुआ था। आगे क्या हुआ? वर्स 10 में, परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वह उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा, जब वो जवान मर गया तो पौलुस उसकी बॉडी से, उसकी डेड बॉडी से लिपट गया। पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की। पौलुस ने परमेश्वर के आगे आहें नहीं भरी, उसने रोजे नहीं रखे। कहता वो उसकी बॉडी से लिपट गया क्योंकि पौलुस के पास वो रेवलेशन था जो एलिया वाला रेवलेशन था। हालेलुया। उसे पता था कि एक बंदा मुझसे पहले हुआ है जिसने एक मुर्दे को जिंदा किया है। और उस मुर्दे को जिंदा कैसे किया? वो भी उसकी डेड बॉडी के साथ लिपट गया था। और ये कुछ हजार साल बाद हुआ, मगर पौलुस के पास वो रेवलेशन था। उसे पता था कि मेरे अंदर वो है जो इस मुर्दे को जिंदा कर सकता है। और वो उसकी डेड बॉडी के साथ लिपटा और जब वो लिपटा तो मुर्दा जिंदा हो गया। You are wonderfully and fearfully created. You are the masterpiece of God. Hallelujah. एक वचन और पढ़ ले, पढ़ ले। थक गए हो? नहीं? ओके। 2 Corinthians chapter 4
2 Corinthians chapter 4 verse 7 में आपके लिए पढ़ूंगा। कहता, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। सभी कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये ब्रेक डाउन करके ये वर्स का मतलब बताता हूं कि वो क्या कह रहा है। कहता, उसका असीम धन, ट्रेजर, खजाना, कहता जो परमेश्वर का खजाना है उसने मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कहता उसने अपना खजाना जो है वो मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया है। और मिट्टी के बर्तन कौन है? हम हैं, हम हैं मिट्टी के बर्तन। आप और मैं मिट्टी के बर्तन हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके लिए खजाना क्या है? आपका ट्रेजर क्या है? किसी के पास पैसे हैं, किसी ने गोल्ड जमा किया हुआ है और उसने बहुत केयर के साथ उस चीज को रखा है। हालेलुया। उसके लिए सेफ बनाया, किसी ने बैंक में जमा करा दिया। जो चीज उसके लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस है वो उसके लिए ट्रेजर है। हालेलुया, वो उसके लिए खजाना है। मगर यहां कहा गया है, कहता परमेश्वर ने अपना खजाना मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया है। दैट इज अ डीप रेवलेशन। ओ, मैं चाहता हूं अगर आप समझ जाए, एक वर्ष को समझ जाए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी कि परमेश्वर ने अपना खजाना मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया है, जो परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस है, जो हेवन में सबसे ज्यादा प्रेशियस है, जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा प्रेशियस चीज है, उसने मिट्टी के बर्तनों में डाल दी है। और वो क्या है? दैट इज द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया। दैट इज द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। उसने अपना आत्मा हमारे अंदर डाल दिया है। इससे ज्यादा बड़ा खजाना उसके पास कोई नहीं है। हालेलुया। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वो अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ बहुत चीजों को लेके आता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आता है और आपके अंदर वो स्टे करता है तो वो अपने साथ परमेश्वर की सामर्थ लेके आता है, परमेश्वर की ग्लोरी लेके आता है, परमेश्वर की ग्रेस लेके आता है, और वो साइंस लेके आता है, वो वंडर्स लेके आता है, वो मिरेकल्स लेके आता है, वो हीलिंग को लेके आता है, वो डिलीवरेंस को लेके आता है। ओ, वो जो सारी चीजें हेवन में है, परमेश्वर का आत्मा जब आता है वो अपने साथ वो सारी चीजों को लेके आता है। हालेलुया। और अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। योर बॉडी इज प्रेशियस फॉर गॉड। आपकी देह परमेश्वर के लिए प्रेशियस है। और जब आप जान लेते हैं कि मेरे अंदर क्या है, फिर आप साइंस एंड वंडर्स एंड सुपर नेचुरल में जाना, ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। Not just by your spirit, but by your body. आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? लिखा है, कहता पौलुस की बॉडी के साथ, not with his spirit, कहता उसकी बॉडी के साथ लोग रुमाल और अंगोछे रब करके लेके जाते थे और जो बीमार होते थे बीमारों पर डाल दिए जाते थे और बीमार चंगे हो जाया करते थे। हालेलुया। उसकी बॉडी के साथ रब करके, नॉट विद हिज स्पिरिट, उसकी सोल के साथ नहीं, उसकी आत्मा के साथ नहीं, उसकी बॉडी के साथ, उसकी बॉडी के साथ। और लिखा है, कहता जब पीटर गुजरता था तो लोग बीमारों को उसके रस्तों में डाल देते थे।
क्यों? कहता जब उसके रस्तों में डाल देते थे ताकि पीटर की परछाई उसके ऊपर पड़ जाए और जो बीमार है वो चंगे हो जाए। हालेलुया। पीटर की परछाई पड़ते ही बीमार चंगे हो जाया करते थे। नॉट जस्ट बॉडी की परछाई के द्वारा। दैट इज ट्रू क्रिश्चियनिटी। लोग कहते हैं कि हीलिंग डिलीवरेंस सुपरनैचुरल। नो नो नो, दैट इज नॉट सुपरनैचुरल फॉर बिलीवर्स। ये कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है बिलीवर्स के लिए, ये नेचुरल है। साइंस एंड वंडर्स में ऑपरेट करना, सुपरनैचुरल में ऑपरेट करना, दैट इज अ नॉर्मल फॉर अ बिलीवर। ये एक बिलीवर के लिए नॉर्मल होना चाहिए, पास्टर्स के लिए नहीं, अपोस्टल्स के लिए नहीं, प्रॉफिट्स के लिए नहीं। लिखा तू कहता जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा? वो बीमारों पर हाथ रखेगा और बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। दैट्स फॉर द बिलीवर। ये हर विश्वासी के लिए है, ये हर विश्वासी के लिए है। दैट इज नॉट फॉर जो बहुत नोबडी इज स्पेशल, बट एवरीवन इज स्पेशल फॉर द लॉर्ड। एवरी ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग परमेश्वर के लिए स्पेशल है। हालेलुया। और ये नहीं है कि परमेश्वर ने 2000 साल पहले पीटर के द्वारा कर दिया या पौलुस के द्वारा कर दिया, वो आज भी कर रहा है। हालेलुया। वो आज भी मुर्दों को जिंदे कर रहा है, वो आज भी बीमारों को चंगे कर रहा है, आज भी लोग व्हील चेयर से उठ रहे हैं, आज भी लोग कैंसर से हील हो रहे हैं, आज भी साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं। आपको पता है ये जो बाइबल है इसकी एक ब्यूटी है। कल मैं किसी से बात कर रहा था, उसने मुझसे पूछा, कहती तू कुछ और क्यों नहीं बन गया? वो एक वाइट ब्रिटिश लेडी थी। जब उसने मुझे देखा तो ब्राउन स्किन देखकर उसे लगा मैं शायद कुछ यू नो। तो उसने मुझे पूछा, उसने कहा तूने यीशु को क्यों चुना? तू क्रिश्चियनिटी में क्यों चला गया? तू कहीं और क्यों नहीं चला गया? मैंने कहा तूने बाइबल पढ़ी है? कहती नहीं। मैंने कहा फिर पढ़ बाइबल को। हालेलुया। मैंने कहा दुनिया की हर किताब उसमें लिखा है कि मेरे नाम से ये बंदा आया और उसने ये मिरेकल किया, ये मिरेकल किया और ये मिरेकल किया। मैंने कहा सिर्फ एक बाइबल है जिसमें लिखा है कि जो मेरे नाम पर विश्वास करेंगे वो वाले मिरेकल करेंगे जो यीशु ने किए। यीशु ने कहा बल्कि मुझसे भी बड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा जो मुझ पर बिलीव करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े मिरेकल करेगा। ये जो बुक है ना, ये कोई पास्ट की बुक नहीं है। दैट इज अ फ्यूचरिस्टिक बुक। हालेलुया। ये फ्यूचर की बुक है। ये आपको बताती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और ये नहीं बताती कि आपसे 500 माइल्स 2000 मील दूर कोई बंदा अमेरिका में बैठा है वो करेगा। नो 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 नो। ये बुक बताती है कि आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा। हालेलुया। ये कहती है तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You are fearfully and wonderfully made. Not just your spirit, but your body. Hallelujah. अब आप पे डिपेंड करता है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। हालेलुया। मैं कई बार सोचता हूं कि काश परमेश्वर ने हमें फ्री विल ना दी होती। उसने दे दी, अब क्या कर सकते हैं ना। फ्री विल, यू कैन चूज। आप चूज कर सकते हो। अब आपके पास
पास चॉइस है कि आप अपनी बॉडी, ये जो मास्टरपीस परमेश्वर ने क्रिएट करके धरती पर भेजा है, आप शैतान के हाथ में दे सकते हो। ये आपकी चॉइस है। थ्रू सिन आप दे सकते हो अपनी बॉडी को, अपने अंगों को, ताकि शैतान आपकी बॉडी को यूज करे। शैतान आपकी बॉडी को यूज करे, पाप करवाए आपकी बॉडी से, और अंत में आप इस बॉडी को नरक में सड़ने के लिए डाल दो। To send this body to burn in the hell, that is your choice. परमेश्वर ने चॉइस दी है आपको। But there is a better choice. आपके पास एक और चॉइस है कि जो बाइबल में लिखा गया है, जो इस बुक में लिखा गया है, कि आपकी देह, your body is the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. ताकि आप अपनी बॉडी को परमेश्वर के आगे ऑफर कर दें, पवित्र आत्मा के आगे सरेंडर कर दें, कि आप की जो बॉडी है पवित्र आत्मा के मंदिर में कन्वर्ट हो जाए, and then you can be a blessing for the millions and millions people on the earth. Hallelujah. That is your choice. ये आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको फ्री विल दे दी है। अब चूज आपने करना है कि इस बॉडी के द्वारा आपने माइटी मिरेकल्स करने हैं, आपने ऐसे यूज होना है जैसे पीटर, पॉल, एलाइजा और मोसेस यूज हुए थे, या आपने अपनी बॉडी जूडा की तरह शैतान को दे देनी है। हालेलुया। दैट इज योर चॉइस। मैंने अपनी चॉइस ले ली है। दैट इज माई चॉइस। मैंने अपनी बॉडी, स्पिरिट एंड सोल ऑफर कर दी है परमेश्वर के आगे, कि परमेश्वर का आत्मा आए और मुझ में रहे और मुझे अपना मंदिर बना ले, ताकि मैं धरती पर जो परमेश्वर चाहते हैं वो करने पाऊं। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? लिखा है उसकी दृष्टि धरती पर लगी रहती है, ताकि कोई उसको मिले जो उसके मन के अनुसार चलने वाला हो, ताकि वो अपनी सामर्थ, अपनी ग्लोरी, अपनी पावर, अपनी सामर्थ आपके द्वारा दिखा पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आज वो चॉइस करें जो पीटर ने की थी, जो पॉल ने की थी, कि आज के बाद आपकी बॉडी शैतान नहीं यूज करने पाएगा। हालेलुया।